गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा देखते हैं बेटा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी, इसमें बेटा आदमी क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या बताई गई है? गोरा, कि वो गोरे रंग का है। आगे और उदाहरण देखते हैं बेटा हम इसके। यह पेड़ विशाल है, तो बेटा इसमें पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है? कि वो विशाल है, तो इसमें विशेषण कौन सा हुआ? विशाल। वैशाली लंबी है, तो इसमें वैशाली की क्या विशेषता बताई गई है? कि वो लंबी है। वह गाय सफ़ेद है, इसमें सफ़ेद विशेषता बताई गई है। मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं, तो बेटा इसमें 4 विशेषता बताई गई है। तो इसमें विशाल, लंबी, सफ़ेद और 4 क्या हैं? विशेषण। आगे देखेंगे बेटा हम। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। देखेंगे हम उनके बारे में। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी संज्ञा लगा लो या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। बेटा कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें किसी व्यक्ति या फिर उस वस्तु के गुण बता रखे हों, या उसके दोष यानी बुराइयां बता रखी हों, या फिर उसका रंग जैसे काला भूरा बता रखा हो, या आकार कि वो बड़ा है छोटा है, अवस्था जैसे तरल है ठोस है, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि के बारे में अगर बताया जा रहा है उस शब्द के माध्यम से, तो वो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बेटा हम दे सकते हैं कि वह काले रंग का कपड़ा है। वह काले रंग का कपड़ा है, तो उसमें उसके रंग के बारे में बताया गया है। वह व्यक्ति बहुत लंबा है, तो लंबा उसकी क्या है बेटा? विशेषता बताई गई है, यानी उसकी दशा है कि वो लंबा है, तो इसमें क्या आएगा बेटा? गुणवाचक विशेषण। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। बेटा कोई भी जो विशेषण है वो अपनी किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित मात्रा का बोध या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। और इसके कितने भेद होते हैं बेटा? 2। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। देखो बेटा इसके 2 भेद। सबसे पहले बेटा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो बेटा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तोल या माप निश्चित मात्रा में हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, तो वो किस में होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। बेटा परिमाणवाचक विशेषण में नाप, तोल और माप तीनों ही निश्चित मात्रा में हो। अलग से हमें बता रखा है कि 2 मीटर कपड़ा या 1 किलो दाल, तो हम उसको किस में लेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और अगला बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तोल या माप अनिश्चित मात्रा में हो, जैसे कुछ पैसे। कुछ पैसे मतलब बेटा उसको बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं पता है कि पैसे कितने हैं, कुछ पैसे हैं, वो आइडिया लगा रखे कुछ पैसे हैं। जहाँ नाप, तोल या माप की अनिश्चित मात्रा हो वहाँ होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ निश्चित मात्रा दे रखी हो नाप, तोल की, तो वहाँ होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थैंक यू बेटा।